हेलो फ्रेंड, सिंपल इंटरेस्ट के टाइप 1 को डिस्कस करा रहा हूँ। क्वेश्चन 41 टू 50 क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड। 41 नंबर क्वेश्चन है, एक राशि साधारण ब्याज पे 30% प्रतिवर्ष की दर से 7 वर्षों में 15,500 रुपये हो जाती है। तो 7 वर्षों में कुल ब्याज पूछा जा रहा है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग यहाँ से इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ये गिवन क्या है फ्रेंड, ये जो है ना अमाउंट गिवन है 500 अमाउंट गिवन है। हमारे पास परसेंट रेट है 30% और टाइम गिवन है 7%। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, परसेंट इंटरेस्ट। परसेंट इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है, रेट इंटू टाइम, मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 210%। हमारा परसेंट इंटरेस्ट निकल गया। गिवन है क्या क्वेश्चन में, देख गिवन है हमारा परसेंट अमाउंट गिवन है फ्रेंड। तो यहाँ से परसेंट अमाउंट निकाल लेंगे। परसेंट अमाउंट निकालने के लिए क्या कर लेते हैं हम लोग, 100 ऐड कर लेते हैं इसमें, तो 310 हो जाता है। ओके, परसेंट अमाउंट है हमारे पास, अमाउंट है तो कंपेयर कर लो 310 को। 310 का वैल्यू है 15500। यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे 15500 अपॉन 310। क्लियर है, 10 से 10 कैंसिल हो जा रहा है। इसको काटेंगे तो ये 5 टाइम कट जाएगा फ्रेंड। ठीक है, तो 1% का वैल्यू हमारा 5 आ गया। ठीक है, फाइंड करना है प्रिंसिपल। पहले प्रिंसिपल फाइंड कर लो, प्रिंसिपल 100% होता है। ओके, ठीक है ना। और 1 0 और है फ्रेंड, ध्यान देना यहाँ पे, तो ये 50 हो जाएगा। ओके, तो ये 50 निकल के आएगा। ओके, अब क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ से प्रिंसिपल क्या हो जाएगा 5000, ये प्रिंसिपल हो गया। अब ये जो प्रिंसिपल है इस पे आगे का काम करने बोल रहा है क्या कि कुल 7 वर्षों में कुल ब्याज पूछा जा रहा है और सेम रेट पे। ठीक है, तो यहाँ से इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, PRT लगा लो या परसेंट इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हो, ऐसा ही निकालते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट इस पर क्या है 5000 हमारा निकल चुका है। रेट सेम है 30%, टाइम चेंज हुआ है 7। अच्छा, टाइम भी सेम है फ्रेंड, 7 वर्षों के लिए ही पूछा जा रहा है। ठीक है, अपॉन 100 लगा लो। चलो सॉल्व करते हैं। 2 0 से तो इसको हटा सकते हैं ना, 2 0 से ये 2 0 कैंसिल हो जाएगा और मल्टीप्लाई होगा 5 105 होता है और 2 0 और लगा दो। ठीक है, तो 1050 हमारा ऐसा ही निकल गया। आई होप कि क्लियर हुआ फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 3। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 10,500। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक धनराशि 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 767 रुपीज़ और 4 वर्षों में 806 रुपया हो जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो 3 साल में कितना हो जा रहा है 767। ओके, और 4 साल में पूछा जा रहा है, सॉरी 4 साल में भी गिवन है फ्रेंड, कितना 806। ये गैप देख लो कितना का है, ये 1 ईयर का गैप है ना, 1 ईयर का गैप है। और यहाँ देखो यहाँ क्या हो रहा है फ्रेंड, यहाँ कितना ऐड हो रहा है +39। ओके, तो ये एक्चुअली है क्या, हमारा ब्याज है, इट मीन्स इंटरेस्ट है। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो ये ईयर है फ्रेंड, तो 1 ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास है। ठीक है, 1 ईयर का इंटरेस्ट 39 हम लोग फाइंड कर चुके हैं। तो 3 ईयर का फाइंड कर लो, 3 ईयर या 4 ईयर किसी का भी फाइंड कर सकते हो, क्योंकि हम लोग को क्या चाहिए, प्रिंसिपल चाहिए। ठीक है, ओके फ्रेंड, तो प्रिंसिपल चाहिए तो कंपेयर करेंगे 4 ईयर से या 3 ईयर से, है ना। तो 3 ईयर से कर लेते हैं। तो 3 ईयर का हमारे पास ब्याज है। ठीक है, 1 ईयर का ब्याज है फ्रेंड, तो 3 ईयर का फाइंड कर लेंगे। 3 × 39, तो क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा 117। ये निकल के आएगा 3 साल का ब्याज। ठीक है, इट मीन्स इंटरेस्ट। क्लियर है, प्रिंसिपल फाइंड करना है। प्रिंसिपल फाइंड करना है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। हमारा अमाउंट वैल्यू ये था, ये अमाउंट था ना 767 माइनस ये जो इंटरेस्ट आया 3 साल का, ये 3 साल वाला लिए हैं फ्रेंड। ठीक है, 4 साल वाला से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ 4 साल का वो निकालना होता है इंटरेस्ट। ठीक है, चलो ये हो गया 767
अब हम लोग 170 को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो प्रिंसिपल निकल जाएगा। सब्सट्रैक्ट कर लो, 0 हो गया और यहाँ पे 5 हो जाएगा और एक सब्सट्रैक्ट कर लेंगे 6 से, तो ये 7 से एक सब्सट्रैक्ट कर लेंगे ना फ्रेंड। 6 से सब्सट्रैक्ट किया तो 5 हुआ, 7 से एक सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 6 हो जाएगा। 650 रुपया हमारा प्रिंसिपल निकल गया। पूछा भी जा रहा था मूलधन। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। आगे क्वेश्चन पे आते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि साधारण ब्याज के लिए वार्षिक दर क्या होगी जिस पर 880 रुपये की धनराशि को 1.5 वर्षों के लिए 1/2 वर्षों के लिए वर्षों में 913 रुपया हो जाता है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है यहाँ पे 880 प्रिंसिपल है। ठीक है, और अमाउंट क्या है 913। ठीक है, ये प्रिंसिपल है फ्रेंड और ये अमाउंट है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट का मतलब मैं बोलता हूँ प्रिंसिपल। ठीक है फ्रेंड, ऐसा मत समझ लेना प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल अलग होता है, अमाउंट अलग होता है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू समझ लो। ठीक है, चलो इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है 33। ये क्या हमारा इंटरेस्ट है। क्लियर है ना? क्वेश्चन में गिवन है टाइम रेट फाइंड करना है, परसेंट इंटरेस्ट से कर सकते हो। ओके, इंटरेस्ट लगा लो। क्या होता है रेट इनटू टाइम, और एक और क्या फॉर्मूला होता है फ्रेंड, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100। ओके, ये दोनों को इक्वल कर लो, हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, टाइम गिवन है। ये 1/2 को लिख सकते हैं 3/2 लिख सकते हैं ना, बस टाइम की जगह पे रख लो 3/2 और इंटू इंटरेस्ट 33 का है, प्रिंसिपल हमारा 880 है, इंटू 100 लगा लेते हैं। क्लियर है? काट लो, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा फ्रेंड, और कटेगा कुछ, ये कट जाएगा 11 3 जा 33। ओके ओके फ्रेंड, और क्या काट सकते हैं, और इसको काट सकते हैं ना, ये 44 हो जाएगा। ओके सॉरी, यहाँ पे तो 11 3 जा काटे तो यहाँ पे 11 होगा ना, चलो ये 11 हो गया, और कटेगा 11 4 जा, ये कट जाएगा 11 4 जा 44, बच गया यहाँ पे 5 और 4, सॉरी 10 और 4 बच गया, तो अल्टीमेटली ये 5 ही होगा, मैं डायरेक्ट बोल दिया था। ये 5 हो जाएगा और यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से परसेंट रेट का वैल्यू हमारा क्या निकल जाएगा, ये परसेंट रेट था फ्रेंड 2.5, इट मीन्स 2 होल 1/2 हो जाएगा। ये आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 3। क्लियर है? समझ में आ रहा होगा। आगे क्वेश्चन की और मूव करते हैं फ्रेंड। 44 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड, बट 5250 रुपये में की एक राशि 11% की प्रतिवर्ष 11% प्रतिवर्ष की दर से कितने समय में साधारण ब्याज इतना हो जाएगा, मतलब 9870। तो प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास 5250 और 9870, ये अमाउंट है। ठीक है, क्या है फ्रेंड, यहाँ पे लिख देता हूँ, समझ लेना। ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल है और ये अमाउंट है। इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इंटरेस्ट, एसआई या इंटरेस्ट बोल लो। इनका डिफरेंस निकालोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 4620। क्लियर है? ये आपका इंटरेस्ट निकल गया। पूछा जा रहा है क्या हमारे पास, देखो 11%, ये क्या परसेंट रेट गिवन है, परसेंट रेट गिवन है फ्रेंड 11%। ठीक है, तो टाइम पूछा जा रहा है, परसेंट इंटरेस्ट लगा लो। ठीक है, लगा लेते, टाइम भी डायरेक्ट निकाल सकते हो फ्रेंड, नहीं तो परसेंट इंटरेस्ट से भी निकाल सकते हो। टाइम निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट टाइम निकालना है तो देखो परसेंट इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला लगा लो, इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इनटू 100, और नीचे टाइम से डिवाइड कर लेना, रेट से डिवाइड कर लेना, तो टाइम निकल जाएगा। ठीक है, एक्चुअली होता वही है, रेट इंटू टाइम होता तो टाइम नीचे डिवाइड में चला जाता है। ठीक है, चलो इंटरेस्ट क्या है हमारा 4620 अपॉन प्रिंसिपल क्या है फ्रेंड 5250 इंटू 100 लगा लो, और इसमें हम लोग डिवाइड कर लेंगे किससे, रेट से। रेट की मैंने ना टाइम फाइंड करना है। ओके, तो 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, कटेगा तो काटो फटाफट, 1 0 से 1 0 हटा लो इसको,
और ये कट जाएगा 11 से फ्रेंड, 11 4 जा 44 और ये 2 बजेगा 22, 11 2 जा 22। ओके, और कटेगा हाँ 25 4 जा 100 और 25 से कटेगा 25 2 जा 50 और 25 1 जा 25 और 21 2 जा कितना होता है 42। आंसर आ गया 2 ईयर। ओके, आई होप कि क्लियर हुआ होगा क्वेश्चन। एक मिनट, हाँ 4 2 जा 8 हो गया ना फ्रेंड, 4 2 जा 8 हो गया, ये 4 है और 2, मैंने इस 4 को नहीं देखा, तो 4 2 जा क्या हुआ 8 ईयर। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड ये क्वेश्चन। फोर टू सा 8 ईयर हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक मिनट, 44 45, ठीक है फ्रेंड। 45 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। बोला जा रहा है 2700 रुपये पर 8 महीने के लिए 5 पैसे प्रति रुपये प्रति माह की दर से साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो देखना ये क्वेश्चन ना हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, ये जो 8 महीना है ना तो हम लोग मंथ में ही कंसीडर करेंगे, और 5 पैसा प्रति माह प्रति रुपया प्रति माह है ना, तो इसको हम लोग 5% रेट कंसीडर कर लेंगे। रेट हमारा क्या हो जाएगा 5%, और टाइम हम लोग मंथली लेके चलेंगे तो 8 मंथ ही होगा, ठीक है। ईयर में नहीं कन्वर्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास रेट भी मंथली है, ठीक है। और प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास है 2700, निकालना है एसआई। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। एसआई निकालना है फ्रेंड, निकाल लो। 27 इंटू 8 अपॉन 100 लगा लो, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, ओके फ्रेंड। और मल्टीप्लाई करोगे आप लोग 27 को 40 से, तो मल्टीप्लाई करके देखो, 6 चौके 28, 2 8 9 10, 108 हो जाएगा, और 0 चिपका दो, ठीक है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन 4। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड। बोला जा रहा है कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 3 वर्षों के लिए दी जाती है, और यह धनराशि 5% अधिक दर पे दी गई होती तो 600 रुपये अधिक अर्जित होता। ओके फ्रेंड, तो सिंपल सा कुछ नहीं है क्वेश्चन में। देखो 5 और 3 परसेंट इंटरेस्ट निकाल लो, कितना हो जाएगा 15%, और 15% का वैल्यू है 600, ओके, ठीक है ना। तो यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लो। प्रिंसिपल क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 600 अपॉन 15 काटेंगे, 15 4 जा 60 होता है, और एक 0 और, मतलब 40 हो गया, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। राशि पूछा जा रहा है, मतलब प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो प्रिंसिपल हमारा 100% होता है। 100% का वैल्यू निकाल लो, तो 40 × 100 दैट मीन्स 4000 आंसर आएगा। ये प्रिंसिपल हो गया। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड, 4 का 4000, ओके, क्लियर है ना। ये आंसर होगा फ्रेंड, ऑप्शन 4 4000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है फ्रेंड? बोल रहा है क्या कि मोंटी 2 वर्षों के बाद एक निश्चित राशि पर 480 रुपया का राशि ब्याज भुगतान करता है। 8% वार्षिक थी, तो सिंपल सा परसेंट इंटरेस्ट निकाल लो। 2 है और ये 8 है, ओके, तो 16%, और 16% का ही वैल्यू गिवन है फ्रेंड, ये 480, ठीक है। तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 480 अपॉन 16, 16 3 का कितना होता है 48, तो 30 हमारा वैल्यू निकल गया यहाँ से, क्लियर है। और पूछा जा रहा है क्या वह राशि ज्ञात करना है, मतलब 100% का वैल्यू निकाल लो। सिंपल सा क्वेश्चन ये भी है, तो 3 और 2 0 चिपका दो, ये हमारा आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन थर्ड, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या है फ्रेंड? कितने वर्षों में 800 रुपये की राशि 10% की वार्षिक दर से ना हो जाता है, मतलब परसेंट रेट गिवन है यहाँ पे। अर्धवार्षिक है, देखो हाफ ईयरली है, तो हाफ ईयरली में क्या होता है, जो टाइम होता है ना वो डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाता है, और रेट हाफ हो जाता है। रेट कितना गिवन है 10, तो ये 5 हो जाएगा, है ना। चलो क्वेश्चन पे आते हैं, तो समझना
प्रिंसिपल वैल्यू क्या था 800 और ये कितना हो जा रहा था 926.10 हो जा रहा था, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल है, ये प्रिंसिपल है फ्रेंड, और ये अमाउंट है। डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 और एक जीरो से ये चला जाएगा, और ये 10 को हम लोग उधर लेके चले जाते हैं, या फिर 10 से मल्टीप्लाई कर लो इधर भी और 10 से मल्टीप्लाई इधर भी कर लो, तो 10 खत्म हो जाएगा। समझ में आ रहा है? 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 10 से इधर भी मल्टीप्लाई कर लेते, तो ये 10 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 10 और ये 10 कैंसिल हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा फ्रेंड 8000 प्रिंसिपल, और इधर कितना हो गया 9261, ठीक है। डिफरेंस देखो कितना क्या है 1261 का डिफरेंस है ना। एक मिनट, ऐसे नहीं निकालना है। अब क्या करना है ना, इसमें देखो आगे का क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में थोड़ा सा संयोजित होती है, लेकिन यहाँ पे समझना इंग्लिश के क्वेश्चन में देखो क्या लिखा हुआ है, विथ इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड है मतलब क्वेश्चन अब कंपाउंड इंटरेस्ट का है, ओके। तो ये वैल्यू देखो अगर इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इसको 20 का क्यों लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हैं फ्रेंड 21 का क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। और रेट क्या होता है हमारा 2 टाइम होता है ना। रेट सॉरी टाइम कितना होता है 2 टाइम, तो ये जो 3 है ना 2t का वैल्यू है। समझ में आ रहा है ना। हाफ ईयरली में क्या हो जाता है, टाइम क्या हो जाता है 2t हो जाता है। यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, टाइम क्या हो जाता है 2t हो जाता है। तो 2t का ही वैल्यू तो है ये 3 साल, जो पावर है वो टाइम है। तो t इक्वल टू क्या निकल जाएगा 3/2, ओके। और ये वैल्यू आ जाएगा 1.5 ईयर। आई होप की समझ में आएगा फ्रेंड। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन 4, ठीक है। ये टाइम होता है फ्रेंड पावर में, जब ऐसा कुछ आप बोला जाएगा कंपाउंडेड ईयरली हाफ ईयरली तो ये टाइम होता है। क्लियर है, ये भी टाइम है, ओके। टाइम को टाइम से कंपेयर कर लिए तो हमारा वैल्यू निकल गया t का। ऑप्शन 4 करेक्ट है 1.5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 49 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोला जा रहा है धनराशि p रुपए उधार ली गई और 2 समान किस्तों में वापस भुगतान की गई। प्रत्येक किस्त कितना का था, एक किस्त जो इंस्टॉलमेंट था ना फ्रेंड 35,280 का इंस्टॉलमेंट था, ठीक है। क्लियर है, 35,280 का इंस्टॉलमेंट था। अब देखो 5% वार्षिक है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 1/20। तो इंस्टॉलमेंट में क्या करते थे हम लोग ऐड कर लेते थे, मतलब 20 से 21 होगा, ओके। तो प्रिंसिपल हमारा 20 था और इंस्टॉलमेंट कितना दे रहे थे 21, ओके। और इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते थे स्क्वायर लगा लेते थे इसका, मतलब 20 का स्क्वायर और यहाँ पे 21 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू हमारा हो जाता था 400 और ये हो जाएगा वैल्यू 441। अब बैलेंस करना है क्योंकि इंस्टॉलमेंट इक्वल है ना, क्वेश्चन बोला जा रहा है प्रत्येक किस्त समान होगा। हाँ देखो 2 समान किस्त, तो इंस्टॉलमेंट इक्वल करना होगा। नीचे देखो हमारा क्या है इंस्टॉलमेंट 441 है, ऊपर 21 है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हम लोग 21 कर लेंगे, तो ये भी वैल्यू हमारा 441 हो गया, बैलेंस हो गया। तो इधर भी 21 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्लियर है, चलो। तो ये कितना हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 2 और 4, एक मिनट 2 और 4 420 हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड। और ये 400, ओके। तो टोटल हमारा देखो प्रिंसिपल ये है और ये है, टोटल कितना हो जाएगा 820 हमारा प्रिंसिपल निकल गया, ठीक है। और ये इंस्टॉलमेंट है, इट मीन्स किस्त लिख लो यहाँ पे, किस्त या इंस्टॉलमेंट, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट तो सेम ही है ना, तो 441 हो गया, ठीक है। और इसी का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है ये, तो 441 यूनिट का जो वैल्यू है 35,280 है, ठीक है। तो यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, क्या हो जाएगा 3528/441, ओके। फाइंड करना है क्या क्या फाइंड करना है फ्रेंड, पी का वैल्यू, इसका वैल्यू फाइंड करना है 820 का, तो 820 लगा लेते हैं। 820 यूनिट का वैल्यू फाइंड करना है फ्रेंड, तो सिंपल सा इसमें मल्टीप्लाई कर लो 820, ठीक है। क्लियर है।
अब यहाँ पे मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, थोड़ा सा यहाँ स्पेस कम पड़ रहा है, यहाँ पे लिख लेता हूँ 820 यूनिट का जो वैल्यू होगा ना, यहाँ पे क्या होगा 35280 मल्टीप्लाई 820/441। अब इसको काटना है फ्रेंड, ठीक है। अब ये छोटा सा कैलकुलेशन है, आप लोग भी कर सकते हो। ओके, ट्राई करते हैं काटने का फ्रेंड। ओके फ्रेंड, ये वैल्यू ना इससे कंप्लीट 32, ये वैल्यू कंप्लीट 80 टाइम कट जाएगा फ्रेंड, ठीक है। और 80 मल्टीप्लाई 820 करेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 8 2 16 कैरी 1 और 64 1 65, ये हो जाएगा 656 और 2 जीरो और लगा दो। ओके, ये हमारा प्रिंसिपल निकल जाएगा। ऑप्शन में है 656, ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होगा। आई होप कि क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। ये क्वेश्चन इजी होता है किस्त का क्वेश्चन, ठीक है, इंस्टॉलमेंट का। बस समझना है ये पैटर्न, ये वाले स्टेप को समझना है बस। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला जा रहा है क्या, 5 वर्षों में x की राशि पे साधारण ब्याज, देखो ऐसा ही बोला जा रहा है, क्या हो जा रहा है, प्रिंसिपल का 2/5 हो जा रहा है, ठीक है। इंग्लिश वाले बच्चे अच्छे से क्वेश्चन को देख लेंगे यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर था, मैंने ठीक किया है। SI इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल का 2/5 है ना, और ब्याज की दर फाइंड करना है। तो देखो ये जो नियरेस्ट होता है ना, जो करीब होता है, ये प्रिंसिपल होता है, और दूर वाला ये SI होता है, ठीक है। या नहीं तो ये नीचे ले जाके भी कर सकते हो, प्रिंसिपल को नीचे ले जाए SI के, तो यहाँ पे फ्रैक्शन दिख जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं SI का वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है, और प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास क्या है 5 है। ब्याज का दर फाइंड करना है, टाइम हमारे पास है। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/5 इंटरेस्ट से निकाल रहे हैं अपॉन 100। हमारे पास रेट टाइम है फ्रेंड 5, और यहाँ पे रेट फाइंड करना है। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, आपका आंसर आपके पास है। काट सकते हैं तो काट लो, कट जाएगा नहीं, इसको काट लो, 5 से 20 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो परसेंट रेट इक्वल टू क्या आंसर आ रहा है 8%। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन सेकंड। ओके फ्रेंड, ओके फ्रेंड, आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया है। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।